ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं ह्रीं नमो नमो सिद्धाय। सिद्धाय। ओम ओम ह्रीं ह्रीं नमो नमो आयर्याणाय। आयर्याणाम्। ओम ओम ह्रीं ह्रीं नमो भुवज्जायाय। छायाम्। ओम ओम ह्रीं ह्रीं नमो नमो लये लये सर्वसाहुं। सर्वसाहुम्। ऐसो पंचनमोकारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की विशेष क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज मंगलवार का दिन और जैसा कि आप सबको विदित है, मंगलवार को हमारा एक विशेष कार्यक्रम चलता है। एक श्रृंखला चल रही है धारावाहिक के रूप में, आओ हम जीना सीखे। उसकी आज 10वीं कड़ी लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। और आज हमारे साथ नागपुर से जयश्री ताई पेंडारकर और सूरत से अलका जी शाखला जुड़ी हुई है। और अभी जो माहौल चल रहा है पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक भयावह माहौल बना हुआ है। कोविड-19 का प्रकोप जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तो उससे हम खुद उससे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, अपने आप में हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कैसे बढ़ाएं और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और कुछ नई बातें हम सीखेंगे, जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं ये मंच अलका जी को सौंपता हूँ। अलका जी, आप आज का हमारा विशेष कार्यक्रम जो है इसे प्रारंभ करें, संचालन करें। ओम अरहम। अलका जी शाखला। जय जिनेन्द्र, good morning. How are you? Everyone. Yes. हाथ ऊपर सबके. I am the best in the world. Yes, I am the top in the world. मैं स्वस्थ हूँ. Yes, और स्वस्थ होने के लिए आज नए विषय को जानेंगे, अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में। तो आइए जानते, जयश्री जी का परिचय देने की वैसे तो अपेक्षा है ही नहीं, क्योंकि जयश्री जी आज हमारे परिवार में से एक बन गए हैं। नागपुर में इतने हीरे चमक रहे हैं एमपी के केंद्र में, और आत्म कल्याण कल्याण केंद्र सब सम्मिलित होके आनंद भाई जी, प्रेमलता जी, डॉक्टर जोगड़, मालू जी, न जाने आनंद भाई जी ने कितने हीरों को जोड़ा है। और उसमें आज हमारे साथ नई कड़ी में जुड़ रही है जयश्री जी। इनका परिचय देने का मुझे तो अपेक्षा नहीं लगती, क्योंकि हमने पहली बार भी सुना है
और हमारे लोग तो काफी पुराने आते हैं, फिर भी कुछ नए लोग हैं, तो मैं शॉर्ट में इनके बारे में कहने से पहले ये कहूंगी कि जीवन और आहार, और आहार ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। जीवन चाहिए तो आहार तो चाहिए ही, और जो आहार करेगा उसका जीवन स्वस्थ बनेगा। तो हमें जीवन जीना है, परंतु वो जीवन स्वस्थ, मस्त, हैप्पी एंड हेल्दी, हेल्दी हमेशा रहना है सबको, इसीलिए हम सब यहाँ सुबह आते हैं। परंतु आज पूरे विश्व में, आनंद भाई जी ने बताया वैसे, कठिन परिस्थिति खड़ी हो गई है। मनुष्य कितना असहाय ये निसर्ग ने हमें दिखा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुद अच्छे रह सकते हैं। ये सारा जो वातावरण है, इसमें भी अपने अंदर पूरी एक सुरक्षा प्रणाली है, और उस सुरक्षा प्रणाली को जानना और उसको पावरफुल करना हमारा बहुत जरूरी, आवश्यक है। अभी आपको पता है, परीक्षा ध्यान, योगा ये करोगे तो आप तो स्वस्थ रह ही रहे हो और रहने वाले हो, परंतु आहार यह आवश्यक है। और अत्यावश्यक उससे भी मैं ये कहूंगी कि आहार को जानना अत्यावश्यक है। आहार तो सभी जानते हैं, आहार तो सभी करते हैं, हर एक की अपनी पद्धति है, और दुनिया में कितने पदार्थ है, कितने टाइप है, ये हम जानते हैं कि जिसके लिए हम जिंदगी भर अगर लेक्चर रखेंगे एक आहार के विषय पे तो भी ये कभी पूरा होने वाला नहीं। ऐसा ही है, बहुत व्यापक विषय है आहार, इसको जानना बहुत अत्यावश्यक है। और हम भाग्यवान हैं कि जैसे गुरु है मिले महान, देते हैं वो ऐसा ज्ञान, तो हम भी बन सकते हैं एक महान। तो वैसे ही जयश्री ताई एक ऐसी मिली है कि जो आहार तज्ञ तो है ही है, परंतु संस्कार, संस्कृति, उनके पिताजी बहुत महान व्यक्ति थे, भगवान ने हमें जोड़ा है, उनके पिताजी के कारण मैं इनसे जुड़ी हूँ वैसे। और वो बहुत ही नागपुर के एक बहुत सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे उस जमाने में। वो क्या क्या करते थे वो बताऊंगी तो एक अगला प्रोग्राम हो जाएगा। तो ऐसे महान व्यक्ति की, और उनकी माताजी भी बहुत अच्छी थी, संस्कारी थी, शिक्षिका थी। तो ऐसी बेटी जयश्री संस्कार से तो परिपूर्ण है ही, परंतु आहार के विषय में इतना एक्स्ट्रा अभ्यास किया हुआ है। उसके साथ साथ 2 मैगजीन भी चलाती है, और इनके बहुत सारे सेमिनार हुए हैं, अनेक विषयों पर होते हैं। परंतु जयश्री जी, आज हम आपका एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र में सहर्ष स्वागत करते हैं। केवल इतने नहीं, मल्टी टैलेंटेड है जयश्री जी, क्योंकि इनको नाटक, अभिनय, संगीत सब में इंटरेस्ट है, और ये हमारे परिवार की एक बनी है। परिवार में जयश्री जी आहार का ज्ञान से ओतप्रोत भरी अनुभव से गहराई से में उतरी हुई है, और मेन इन्होंने आहार पर 7 किताबें लिखी है। आहार पर इन्होंने 7 किताबें लिखी है। तो हम चाहते हैं जयश्री ताई, आप मधुमेह के विशेष शिविर लेते थे, ऐसा मैंने आपके बायोडेटा में देखा हुआ है, हृदय रोग पर विशेष शिविर लेते हैं थे। तो क्यों ना हम आगे भी जयश्री जी को बुलाएंगे। और आज का ज्वलंत प्रश्न मधुमेह भी है, और हार्ट अटैक तो बच्चों को भी आ रहा है, छोटे छोटे, तो इस विषय को भी हम जानेंगे। तो हाँ, आज के वातावरण में, इस माहौल में जयश्री जी हमें बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है कि आप बताएं हमें कि हमें स्ट्रांग होना है। पहला ही प्रश्न, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी बीच बीच में, तो पहला प्रश्न मैं आपको पूछती हूँ, क्या जयश्री ताई हम अपने आप को इतना पावरफुल कर सकते हैं कि बाहर का कोई भी जंग, कोई भी वायरस हमारे अंदर नहीं आएगा? कोरोना तो छोटी बात मानेंगे उसके सामने, लोगों को तो इतनी बीमारियां होती है, एक हर व्यक्ति किसी न किसी से। परंतु इसका कारण क्या है? क्या इनकी अंदर की सुरक्षा जो प्रणाली है वो वीक है? और आप बताइए, क्या हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पावरफुल करके हम सब वायरस को भगा के स्वस्थ और मस्त हो सकते हैं? जयश्री जी, मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर एमपी के केंद्र। मैं आशा करती हूँ आत्मा की सब शुद्ध बन रहे हैं, योग से, ज्ञान से आप प्रबुद्ध बन रहे हैं, एमपी केंद्र में संयम से आप जी रहे हैं। तो आरोग्यदायी आहार के बारे में जान के हम आज से स्वस्थ और मस्त रहना सीखेंगे, सारे रोगों को कैसे भगाना है जयश्री जी हमको बताएंगे। तो मैं नम्र निवेदन करती हूँ, जयश्री ताई आइए और हमारे ज्ञान के एक एक पर्दे खोल दीजिए और अज्ञान को
दूर कर दीजिए, जिस अज्ञान ने हमें रोज बीमार होने के लिए बहुत मतलब उद्युत करते हैं। तो इन सबको जागरूक करना है। तो पहला प्रश्न, इम्यूनिटी से क्या हम इतनी सुरक्षा पावरफुल कर सकेंगे कि सारी बीमारियां भाग जाती है? जय श्री जी जी। जी जी बिल्कुल। नमस्ते सभी को, मेरा Yes. प्रणाम। और मैं आपके परिवार से अभी जुड़ी हुई हूँ, इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। आपने मुझे हीरा वीरा तो मत बनाइए, एक आपकी सहेली और सबकी सहेली, बस यही मेरे लिए बहुत है। हाँ, मैंने ये प्रण लिया हुआ है कि आहार विषय ज्ञान लोगों को फैलाऊं। और अभी ऐसा माहौल है, और वैसे भी आगे चल के आगे के दिनों में केवल योगासन, प्राणायाम, ध्यान और रोग प्रतिरोधक आहार, यही हमको बचाने वाले हैं। और इसी का हमने पालन करना है। दवाइयां तो ठीक है, लेकिन दवाइयों के बगैर भी कैसे रहना है, ये आहार और व्यायाम और ध्यान से हम सीख सकते हैं। आहार का मुख्य कार्य क्या है? अन्न और आहार ये हमारे जीवन से बिल्कुल निगडित है। आहार हम किस लिए लेते हैं? आहार हम लेते हैं कि ऊर्जा प्राप्त होने के लिए। फिर आहार हम लेते हैं शरीर की बढ़ोतरी के लिए। अब हमारी तो अभी बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन शरीर में जो लगातार डिजनरेशन होते रहता है, उसको भी रिप्लेस करने के लिए। फिर आहार हम लेते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। आहार से ही हमें रोग प्रतिकारक शक्ति प्राप्त होती है। और हम आहार इसलिए लेते हैं कि हमें आनंद भी मिलना चाहिए। तो अभी हुआ है कि हम सिर्फ आनंद देखते हैं और बाकी चीजें देखते नहीं। और हम निसर्ग से इतने दूर जा रहे हैं, इसलिए हम सही आहार नहीं ले पा रहे हैं। सबसे जरूरी तो ये है कि निसर्ग में मनुष्य, पशु पक्षी और वनस्पति, हम तीनों है। और हम तीनों ने एक साथ रहना चाहिए, तीनों ने एक साथ ही सिम्बायोटिकली रहना चाहिए। और वो अभी नहीं हो रहा है। वी आर गोइंग अवे फ्रॉम नेचर, और इसीलिए सब हो रहा है। तो निसर्ग में जो बन रहा है वही हमने उसका सेवन करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम निसर्ग में बना हुआ नहीं खा रहे, हम मशीनों से बनाया हुआ खा रहे। और इसलिए इतनी बीमारियां हैं, इतनी बीमारियां हैं। तो इसके बारे में जानकारी पहले लेना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है। और वो डिफेंस सिस्टम के लिए भी न्यूट्रिशन ही चाहिए। वैसे तो बालों से लेकर नाखून तक हर चीज का संबंध हमारे खान पान से है। अब ये जो हम खाना खाते हैं, उसमें जो खाद्य पदार्थ है पूरे हमारे देश भर में, हम क्या खाते हैं? हम अनाज खाते हैं, दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, दूध दही छाछ लेते हैं और तेल। ये 6 ही चीजें हैं, और इसके साथ पानी। तो ये 6 चीजों से ही हमें कई पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो कम से कम प्रतिदिन 40 पोषक तत्व प्राप्त होने चाहिए, और प्रतिदिन के आहार से ये प्राप्त होने चाहिए। तो वो आहार कैसे लेना है? तो दोपहर का भोजन, रात का भोजन, और सुबह का हल्का नाश्ता, शाम का हल्का नाश्ता। इसी से हमें रोग प्रतिकारक शक्ति प्राप्त हो सकती है। अब ये जो डिफेंस सिस्टम हमारे शरीर के अंदर अलग अलग सिस्टम्स है। नर्वस सिस्टम है, मतलब हार्ट का है, कार्डियक के लिए है। फिर हमारे बोन्स है, हमारे स्नायु है, हमारे मज्जा तंतु है, ये अलग अलग है। लेकिन हर चीज का संबंध हमारे खान पान से ही है। और ये संबंध जब औरत प्रेगनेंसी के तब से होता है कि यदि उस समय सही ध्यान दिया तो बच्चे को सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, और उसकी बराबर ग्रोथ होती है। और सभी जो शरीर के हिस्से हैं वो सब बराबर डेवलप होते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम क्या है? जैसे ये पोषक तत्व तो चाहिए ही चाहिए। अब इम्यून सिस्टम में आते हैं हमारी त्वचा। बाहरी त्वचा। बाहरी त्वचा कैसे मुलायम और अच्छी होनी चाहिए, और उस पर कोई जख्म ना हो, उस पर कोई ऐसे चीरे ना हो, या उस पर जैसे पैर में किसी किसी को होता है ना, जो तलवे है उसमें होता है, तो उससे फिर ये जो जीव जंतु अंदर जा सकते हैं। तो हमारी त्वचा
हमारी त्वचा अच्छे ढंग से हमने उसका देखभाल करनी है, उसकी सफाई रखनी है, उसका मालिश करनी है, और उसके लिए जो खाद्य पदार्थ है वो बराबर आहार में होने चाहिए। तो त्वचा के लिए जरूरी होता है, वैसे सबके लिए तो प्रोटीन्स चाहिए। प्रोटीन्स यानी हम भरपूर दाल अनाज इसका सेवन करें, हम भरपूर सब्जियां खाएं तो हमें ये प्राप्त हो जाता है। फिर जीवन सत्व ओ की जरूरत होती है। ये ए विटामिन भी दूध दही छाछ इससे प्राप्त होते हैं। ए विटामिन सभी सब्जियों से प्राप्त होते हैं। ए विटामिन केवल आंखों के लिए है ये हम सब जानते हैं, लेकिन ए विटामिन सभी हमारी जो बाहरी त्वचा है और अंतर त्वचा है उसके लिए भी जरूरी है। तो ये हमारी बाहरी त्वचा को हमने अच्छी तरह से मेंटेन करना है। हमारे आहार में भरपूर दाल दूध दही छाछ होना चाहिए, और वो विभाजित रूप में चाहिए। जो हम आहार लेते हैं ना, एक ही समय पूरा खा लिया फिर 24 घंटे में, ये ऐसा नहीं है। और ये मैं सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए बता रही हूँ। जो साधु संत महात्मा है बहुत है, तो उनकी तो जीवन शैली अलग है और उनमें वो क्षमता है, लेकिन हम सभी के लिए हम बता रहे हैं। तो ये हो गया बाहरी त्वचा। फिर अंतर त्वचा, पूरा इंटेस्टिनल लाइनिंग, हमारे मुंह से मतलब गट से गले से लेकर नीचे तक पूरा इंटेस्टिनल लाइनिंग रहता है। और ये इंटेस्टिनल लाइनिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम, प्रिवेंटिंग द बैक्टीरिया। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया तो हम जानते हैं, हाँ, कई बैक्टीरिया होते हैं, उनका इन्फेक्शन के बाद अपन को एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया जाता है, कई बार सल्फा ड्रग्स दिए जाते हैं। तो ये दवाई खाने से ना एक हमारे शरीर के अंदर ये जो पूरी अंतर त्वचा है उसके ऊपर फ्रेंडली बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे दही छाछ में भी बैक्टीरिया है। दे आर फ्रेंडली बैक्टीरिया, दे आर वेरी मच यूजफुल टू, बहुत हमारे लिए आवश्यक है। तो ये हमारे भी अंतर त्वचा में गट से लेकर, मतलब गट फ्लोरा भी है, हाँ, गट फ्लोरा भी इम्पोर्टेंट है। तो गट से लेकर नीचे तक अंतर त्वचा में कई बैक्टीरिया है, और दे आर कॉल्ड एज फ्रेंडली बैक्टीरिया। उन्हें हम मैत्र जीव जंतु कहते हैं। और ये मैत्र जीव जंतु, कोई भी इंफेक्शन होता है, यदि मुंह से अंदर कुछ भी जाता है तो उनको वो नष्ट करने की क्षमता उसमें रहती है। ये इतने इम्पोर्टेंट है। और जब बार बार कुछ भी दवाइयां लेते रहे तो ये सारे मैत्र जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं। और फिर जो भी इन्फेक्शस, कोई इन्फेक्शन वाली जो बैक्टीरिया मुंह के द्वारा अंदर जाते हैं, तो वो उनका शरीर में शोषण हो जाता है और वो ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं और फिर शरीर को इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये मैत्र जीव जंतु जो है ये बहुत बहुत हमारे लिए मायने रखते हैं। तो ये इनको कैसे रखना, तो गलत गलत हम दवाइयां अपने मन से कुछ भी ना ले, उससे भी वो नष्ट हो जाते हैं। तो उनको संभालना है। मान लीजिए ये मैत्र जीव जंतु आधा 1 किलो है हमारे शरीर के अंदर, कितने हैं, तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो उनको कैसे संभाला जाए, तो आहार में भरपूर दूध दही छाछ चाहिए, आहार में भरपूर रेशा और तंतुमय पदार्थ चाहिए। अब रेशा और तंतुमय पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कई फल है, कई सब्जियां हैं, इनके जो फाइबर और रफेज हम इसे कह सकते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए रिफाइंड खाना नहीं है, मैदे की चीजें खानी नहीं है, ब्रेड बिस्किट खानी नहीं है, शक्कर मिठाई खानी नहीं है। दे आर ऑल रिफाइंड, प्रोसेस्ड, प्रक्रिया किए हुए खाद्य पदार्थों में कोई फाइबर रफेज नहीं रहता है। और ये फाइबर रफेज हमारे लिए जीवन दान है। इसलिए आहार में भरपूर दूध दही छाछ होना चाहिए। सबसे बढ़िया है कि छाछ, प्रतिदिन हर व्यक्ति ने भरपूर छाछ लेना चाहिए। और सुबह के टाइम हम ऐसा कहते हैं कि सुबह छाछ लो, दोपहर को दही लो और रात को गर्म दूध लो हल्दी डाल के। तो इस ढंग से हर व्यक्ति ने प्रतिदिन कम से कम 1 पाव दूध दही छाछ लेना चाहिए, और उसमें शक्कर ना हो, ये बहुत जरूरी है। तो इससे ये मैत्र जीव जंतु पले जाते हैं कि रेशा तंतु में पदार्थ और ये कितना महत्व रखते हैं। इसलिए सब्जी खाना चाहिए, भरपूर सब्जी चाहिए ना। और सब्जी ये नहीं कि केवल आलू ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं, सब प्रकार की सब्जी मौसम के अनुसार हमने उसका सेवन करना है। और इसमें स्पेशली हरी सब्जियां, फिर फली वाली सब्जियां,
हाँ, इनसे हमें रेशा तंतुमय पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब ये जो रेशा तंतुमय पदार्थ है ना, एक तो रेशे वाली सब्जियां फल रहते हैं, छिलके कभी नहीं उतारना। हाँ, ये सब शास्त्र है। लेकिन अभी क्या है, फलों के ऊपर इतनी फवारनी रहती है, स्प्रे रहता है, कोई बोलते हैं उसमें वैक्स लगाते हैं, कोई कुछ, इसलिए हम लोग छिलके उतारते हैं। लेकिन यदि वो गर्म पानी से धोए और साफ करे तो छिलकों के साथ हम खा सकते हैं। अब ये जो तंतुमय पदार्थ है ना, ये भी दो प्रकार के हैं। एक तो सॉल्युबल, मतलब जैसे रेशा वाले, और दूसरे मतलब इनसॉल्युबल। ये रेशा वगैरह इनसॉल्युबल है और सॉल्युबल भी है। तो सॉल्युबल का उदाहरण मैं ऐसा दे सकती हूँ कि जैसा मेथी दाना यदि भिगाते हैं तो मेथी दाना कैसे ऐसा चिकनाहट आ जाती है, तो वो भी इट वर्क्स एज ए फाइबर रफेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे सभी फल जो होते हैं उसके छिलके के नीचे और सब्जियों के, ये ऐसे प्रकार के पदार्थ रहते हैं जो हमें रेशा तंतुमय पदार्थ का लाभ देते हैं। मतलब इन सॉल्युबल फाइबर है, वो सॉल्युबल फाइबर बहुत बहुत हमें जरूरी होता है। तो ये मित्र जीव जंतु जो है, इनको रिस्टोर रखने के लिए, इनको स्वस्थ रखने के लिए, अब क्या होता है, थोड़ा बुढ़ापे में वगैरह रेशा तंतुमय पदार्थ खाना मुश्किल हो जाता है, तो हम सूप के रूप में ले सकते हैं, सब्जियों का सूप बना सकते हैं। लेकिन जब सूप बनाते हैं तो उसको छानना नहीं है, तो हमें ये प्राप्त होता है। फिर फल भी हम कैसे, खाने को तकलीफ होती है, लेकिन किसी भी ढंग से फल का भी रोज सेवन होना ही चाहिए, चाहे मधुमेह हो। प्रतिदिन दोपहर के भोजन में एक फल अवश्य खाना चाहिए, अलग अलग, अलग अलग, एक ही नहीं। वेराइटी इज द मेन थिंग, यू हैव टू ईट एवरीथिंग ऑन दिस। जो भी धरती पर भगवान उगा रहा है वो हमारे लिए है, लेकिन उसे परिष्कृत करके, उसको प्रोसेसिंग करके, रिफाइन करके नहीं खाना है, और इसीलिए ये फ्रेंडली बैक्टीरिया ठीक से नहीं होते। ये दो चीज हो गए। फिर तीसरा जो है इम्यून सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट भाग है, वो है व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। हमारे खून में लाल रक्त कण रहते हैं और सफेद रक्त कण भी रहते हैं। अब ये सफेद रक्त कण के 3-4 प्रकार की पेशी है उसमें, और ये 3-4 प्रकार की पेशी पूरे हमारा जो खून शरीर में दौड़ता है ना, खौलता है ना, उसमें ये सभी रहते हैं। और ये अलग अलग जगह इनका प्रोडक्शन होता है। जैसा बोन मैरो यानी हड्डियों के अंदर का जो रहता है ना, वहाँ खून बनता है। लाल भी खून बनता है, सफेद रक्त कण भी बनते हैं। फिर और कोई ग्रंथि है शरीर में, थाइमस ग्रंथि, स्प्लीन ग्रंथि, तो इधर उधर इनका कार्य रहता है। एक जगह ये बनते हैं, कार्य कहीं और रहता है। का एक जगह बनते हैं, वहां निष्प्रभ रहते हैं, फिर ऑर्गन्स में अलग अलग हमारे शरीर के हिस्सों में जाते हैं खून के द्वारा, तो फिर वहां कार्य शुरू हो जाता है। तो ये जो है सफेद रक्त कण, ये जैसे कोई भी इंफेक्शन अंदर जाता है तो दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जिसे कहते हैं। आजकल ये सारे शब्द हम सुन रहे हैं, इसलिए मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड दे एनगल्फ द बैक्टीरिया, उनको नष्ट कर देते। हाँ, अब क्या है कि ये सारे बैक्टीरिया नष्ट करने की क्षमता व्हाइट ब्लड सेल्स में है, ये सब में है, लेकिन वायरस को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यही बहुत दुख की बात है। परंतु उसके लिए भी हमारे कि वायरस को नष्ट करने वाले हैं विटामिन सी को जीवन सत्व, उसके साथ ई जीवन सत्व, और उसके साथ जिंक, ये क्षार, ये 3 बहुत 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 महत्वपूर्ण है, और इनमें क्षमता है। इसके साथ ही दूसरा क्षार जो है वो है आयरन, लोह, और फोलिक एसिड, ये भी एक विटामिन है। तो ये चीजें होने से हमारे जो वायरस है वो नष्ट हो जा सकते हैं। इनको नष्ट करने की क्षमता विटामिन, इसलिए आजकल विटामिन सी की गोलियां बहुत दे रहे हैं ना। लेकिन गोलियां खाते हैं तो एक तो वो बड़ी बड़ी होती है, तकलीफ होती है। जब डॉक्टर दे रहे हैं तो खाना ही चाहिए, लेकिन हम नैसर्गिक रूप में प्रतिदिन भरपूर नींबू खा सकते हैं, प्रतिदिन भरपूर आंवला खाना है। और विटामिन सी का ऐसे है कि ज्यादा भी ले लिया ना तो भी उससे नुकसान नहीं है, या किडनी पर भी नुकसान नहीं है।
या लोगों को डर लगता है कि विटामिन सी से जोड़ों में दर्द होगा क्या, वैसे भी नहीं है। यदि हमारा आहार संतुलित है ना, सभी चीजों का संतुलन चाहिए, केवल विटामिन सी नहीं चाहिए, बाकी मैं बता ही रही हूँ, पूरा आहार में अनाज भी चाहिए, दालें भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो संतुलन जब हम मेंटेन करते हैं तो कोई विटामिन का दुष्परिणाम कभी नहीं होता। विटामिन आर वाइटल फॉर योर लाइफ, वो उनके हमारे जीवन का सत्व है। तो ये प्रतिदिन खाना चाहिए और साल भर खाना चाहिए। विटामिन सी इतना 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 महत्वपूर्ण विटामिन है, सारी जख्म जो होती है वो भरने के लिए विटामिन सी चाहिए। हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन सी चाहिए। हमारे दांतों को मजबूती के लिए विटामिन सी हर जगह लगता है। जो हमारे हीमोग्लोबिन बनने के लिए भी विटामिन सी चाहिए। खाली लोह खा के हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन की मात्रा भी सही होनी चाहिए। जिसका हीमोग्लोबिन कम है, महिलाओं को कम से कम 11-12 ग्राम चाहिए और पुरुषों को 14 से ऊपर। जिनका कम है उनकी भी रोग प्रतिकार शक्ति घट जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि एनीमिया, एक तो महिलाओं में एनीमिया बहुत है, खून की कमी, तो ये खून की कमी के कारण भी रोग प्रतिकार शक्ति नहीं रहती है। तो ये रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कम से कम 8 पोषक तत्व। ये तो मैंने सब बताए हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, तो 8 पोषक तत्व है। जयश्री, 1 मिनट में आपको डिस्टर्ब करूंगी। आप उस दिन ने जैसे सी के लिए, विटामिन के लिए चूना का महत्व बताया था, तो कुछ लोग आज नहीं भी है तो वो भी बताना है जरूर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो 8 पोषक तत्व चाहिए, प्रोटीन चाहिए आहार में। जैसा मैंने कहा कि रोज दाल दूध ये तो चाहिए ही चाहिए। और प्रोटीन्स का महत्व अनन्य साधारण है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर 3 घंटे में प्रोटीन्स की जरूरत है। और ऐसे नहीं कि एक ही समय सिर्फ हम दाल खाए बाकी नहीं खाए। तो जैसे सब्जी रोटी लेते हैं, सब्जी रोटी में प्रोटीन्स नहीं है तो उसके साथ दाल होना चाहिए या बेसन होना चाहिए, या कोई जैसे मटकी है, मोठ है, मूंग है, जिनको भी एक तो अंकुरित करने के बाद भी ये विटामिन और ये सब ना ज्यादा एक्टिव होते हैं। अंकुरित करने से उसमें के सारे पोषक तत्व और एक्टिव होते हैं, ज्यादा प्रभावी होते हैं। इसलिए स्प्राउट प्रतिदिन थोड़ा सा तो भी अंकुरित खाना बहुत अच्छा रहता है। 2 या 3 चम्मच खाए तो भी अच्छा है, लेकिन वो कच्चा ही खाना चाहिए, पकाने से उसका कोई फायदा नहीं। तो प्रोटीन एवरीडे होना चाहिए। बाकी जो है विटामिन सी है, वो मैंने बताया। विटामिन ई है, ई विटामिन बहुत जरूरी है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ई विटामिन हार्ट के लिए भी जरूरी है। तो इसके लिए जो हम तेल खाते हैं वो कच्ची घानी का तेल होना चाहिए, चाहे मूंगफली का हो, चाहे सरसों का हो, कोई भी तेल, लेकिन वो रिफाइंड ना हो। उससे हमें विटामिन ई प्राप्त होता है। और सभी तेल बीजों में, जैसे मूंगफली है, बादाम है, तिल है, जो भी तेल बीज रहते हैं ना, उसमें भी ई जीवन सत्व भरपूर है। और ई जीवन सत्व कैसे किसमें है? गेहूं के अंकुर में, गवांकुर में, सब बीज जर्म जिसे कहते हैं। इसलिए आटा कभी छानना नहीं चाहिए, या आटा हम गेहूं को पिसवा कर खुद बनवाएं, क्योंकि शायद रेडीमेड आटे में वो व्हीट जर्म निकल जाता है। तो ये व्हीट जर्म में भी बहुत अच्छा विटामिन ई है। और हरी सब्जियों में, हरी सब्जी इज द बेस फॉर ऑल द विटामिन और कई मिनरल्स। हाँ, ये हो गया विटामिन ई भी। फिर आयरन, लोह तत्व बहुत जरूरी है। तो वो हरी सब्जियां, मुनक्का, रागी, और कितने सारे, मतलब जैसे खाना बनाने के बर्तन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना ना बनाएं, उससे न्यूरो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से भी हमें आयरन प्राप्त होता है। और दूसरा जो है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड ये बी विटामिन है, तो ये भी हरी सब्जियों में है। इन सब का भी साथ रहता है विटामिन सी और ई को वायरस को नष्ट करने के लिए। तो हरी सब्जियों में फोलिक एसिड है। और जो भी मतलब जितनी भी सब्जियां हैं, और रागी है, और हळीव है, हळीव, हालो भी बोलते हैं, गार्डन क्रेस सीड्स, दे आर यूज।
तो ऐसे सब में ये रोज खाना चाहिए। यू हैव टू प्लान योर डाइट सुबह से लेकर रात तक। तो कभी ना कभी शाम को कुछ अलग, सुबह कुछ अलग, दोपहर को कुछ अलग, तभी हमको ये सब रोज प्राप्त हो सकते हैं। फिर ये हो गए 4-5। फिर विटामिन B6, हाँ B6, बी विटामिन ऐसे 10-11 है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन B6 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी इन्फेक्शन। B6 इज रिक्वायर्ड सभी शरीर के कार्यक्रम। तो ये बी विटामिन किस में रहते हैं? सभी अनाज में है, हाँ सभी अनाज में है, सभी दालों में है, लेकिन प्रोसेसिंग में ये सारे निकल जाते। अब चावल में तो इतने बढ़िया बी विटामिन है, लेकिन चावल को प्रोसेस करने के बाद ये सब निकल जाते हैं। तो चावल बढ़िया है, हैंड पाउंडेड राइस जिसे हम कहते हैं, हाँ हाथ से कूटा हुआ चावल, उसमें ये सब बहुत ज्यादा। तो ये नॉर्मल सभी खाद्य पदार्थ में सभी चीज रहती है, प्रोवाइडेड वी आर ईटिंग इट इन नेचुरल फॉर्म। B6 इंपॉर्टेंट है। फिर कैल्शियम, ये जो क्षार है, कैल्शियम और जिंक, हाँ ये भी बहुत बहुत जरूरी है। जिंक भी वायरस को नष्ट करता है। जिंक एलोवेरा में भी रहता है। जिंक जैसे लाल ये जो है ना पंपकिन के बीजों में भी है, सभी में है। अनपॉलिश सभी दालों में भी जिंक रहता है। और जिंक की, अभी जिंक की भी गोलियां दे रहे हैं, तो ये जिंक की कमी होती है। एक्चुअली जिंक की कमी के कारण डायबिटीज को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये जिंक हम कैसे खाएं? तो सभी खाद्य पदार्थ होने चाहिए प्रतिदिन। हर अनाज खाए, हर सब्जी खाए, हर प्रकार का दालें खाए, द्विदल खाए। जैसे अनाज भी कभी ज्वार, कभी बाजरा, कभी चावल, मक्का, हर प्रकार होने से, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है। मिनरल्स जो है, क्षार जो है, हमारे शरीर के अंदर 3 किलो क्षार है, 14 क्षार चाहिए। कैल्शियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ऐसे क्षार कितने तो भी है, बट मैक्सिमम इज कैल्शियम। सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादा मात्रा में है वो कैल्शियम है। वो हमारी हड्डियों में है और हमारे खून में भी है, और कैल्शियम की जरूरत हर जगह है। कैल्शियम यदि सही मात्रा में है तो इंसुलिन का भी निर्माण बराबर होता है। तभी डायबिटीज ना होने के लिए भी कैल्शियम की इनफ मात्रा चाहिए। और कैल्शियम का क्या है कि कैल्शियम दूध, दही, छाछ से ही प्राप्त होता है, और किसी में ज्यादा रहता नहीं है। और कैल्शियम की जरूरत महिलाओं को और ज्यादा है, और महिलाएं लेती नहीं है, कोई दूध नहीं पीता। तो सबसे बढ़िया क्या है? एक तो कैल्शियम दूध, दही, छाछ में और रागी में। रागी यानी नाचनी भी बोलते हैं, वो भी अनाज का ही प्रकार है। वो राई जैसा छोटा छोटा रहता है। वो ज्यादा पश्चिम महाराष्ट्र में और साउथ में वगैरह ज्यादा खाया जाता है। आजकल हम भी खा ही रहे, तो ये रागी में भी रहता है। और बाकी जैसे खसखस है, तिल है, इसमें थोड़ा रहता है। लेकिन सबसे बढ़िया ये है कि कैल्शियम, पहले जमाने में तो लोग पीते थे दूध, जैसा निकाला है वैसे ही पीते थे, उससे बल्कि कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने की आशंका नहीं थी। तो अभी तो दूध पिया ही नहीं जाता है। हाँ, दूध भी प्रतिदिन 1 पाव चाहिए हर व्यक्ति को। तो इससे इसी के साथ हम चूने का वापर कर सकते हैं। असल में ना, खाने के बाद पान, घर का बनाया हुआ खाना बहुत अच्छी बात है। उसमें जो चूना लगाते हैं उसका बहुत सही सरल उपाय हमने करना चाहिए। हाँ, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमारे नसों को है, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए है। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, आपकी मानसिकता के लिए है। और कैल्शियम अपनी रोग प्रतिकार शक्ति संभालने के लिए। तो ये जो चूना है, खाने का चूना मुलायम सा, हाँ ये रोज चावल में पकाते समय खाना डालना चाहिए। ये जो चूना जो है ये चावल में, हाँ फिर हम आटा गूंथते हैं तो उसमें थोड़ा चूने का पानी डाल सकते हैं। फिर तीसरी चीज है, हम छाछ में भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और चौथी, हम जब इडली के बैटर में भी डाल सकते हैं, बस और कहीं नहीं डालना है। तो कैसे डाले? प्रतिदिन हर व्यक्ति को 2 दाल इतना चूना चाहिए, लेकिन ये सॉफ्ट होना चाहिए। वो कड़क हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये चूने का वापर करिए, बहुत फायदा मिलता है।
इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन आवर बॉडी। 3 किलो जो क्षार शरीर के अंदर है उसमें सबसे अधिक है कैल्शियम। तो ये कैल्शियम किस ढंग से, कैल्शियम प्रतिदिन मिलने से काफी बाकी चयापचय की क्रिया भी ठीक होती है। ये सारे जो जीवन सत्व है, सारे जो क्षार है, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं। खाली कैल्शियम लेंगे तो कुछ नहीं, संतुलित आहार होना ही चाहिए। खाली जिंक लेंगे तो कुछ नहीं, संतुलित आहार होना है। खाली विटामिन सी ले जा रहे हैं दिन भर तो भी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि विटामिन सी के साथ बाकी भी खाद्य पदार्थ होने चाहिए, आयरन होना चाहिए, ई जीवन सत्व होना चाहिए ऐसे। तो इसीलिए संतुलित आहार अनन्य साधारण है। उसके साथ उन्दिन इमरजेंसी इसका प्रमाण थोड़ा हमने बढ़ाना चाहिए। और विटामिन सी तो प्रतिदिन लेना चाहिए। जैसे नींबू खाने से भी ना, नींबू से एसिडिटी नहीं होती है। एसिडिटी एक अलग विषय है। एसिड प्रोड्यूसिंग एंड अल्कली प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस। तो विटामिन सी जो है इसको वो इट इटसेल्फ इज एन एसिड बट इट इज नॉट एसिड प्रोड्यूसिंग। तो उससे कोई एसिडिटी भी नहीं होती है, हमारी गलत धारणा है। तो ये विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, जिंक, ये प्रतिदिन बहुत जरूरी है। फिर आयरन, फोलिक एसिड, और ये जो एक जो क्षार है वो है सेलेनियम। सेलेनियम ये भी क्षार है। एक्चुअली सेलेनियम इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी ऑल्सो, लेकिन वो इन केस ऑफ इन्फेक्शंस द रिक्वायरमेंट इज मोर। तो ये भी सभी खाद्य पदार्थों में है। जैसे अनाज है, कोई बीज है, अंकुरित इसमें सब कुछ रहता है। और ये सेलेनियम भी हमको, जब हम नॉर्मल संतुलित आहार लेंगे अपने अपने एरिया के अनुसार, वहां जो जो उगता है वही खाना चाहिए। हम फालतू ब्रोकोली वगैरह खाने की चेष्टा ना करें, कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में वो होता नहीं है। या ओट्स की बहुत फैशन हो गई। ओट्स भी हमारे देश का कोई है ना। हमारे यहाँ बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, उन्हीं को हम पुनरुज्जीवित करें। हमारे जो ट्रेडिशनल रेसिपीज है उन्हीं को पुनरुज्जीवित करें, तो उसी से हमको ये सब कुछ मिल सकता है। तो ये जो है जो रोग प्रतिकार शक्ति, ये हमारे ही हाथ में है। और प्रतिदिन अब इसके साथ क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ना लगातार शरीर के अंदर भी गलत कार्य भी होते रहता है, टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होते रहता है, तो उन्हीं को ये नष्ट करते हैं। शरीर में जो चयापचय की क्रिया रहती है ना, तो उसमें कुछ अनावश्यक चीजें भी तैयार होती है, तो उनको भी फेंकने का काम, उनको बाहर फेंकने का काम भी ये सारे पोषक तत्व करते हैं। तो उसको एक हम कहते हैं कि फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं। नॉर्मल चयापचय में फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं, और तो नॉर्मल इसमें जो तैयार होते हैं उनको बाहर फेंकने की क्षमता है। लेकिन बाहर का जो ये रेडिएशन है, ये प्रदूषण है, ये स्ट्रेस है, गलत आहार है, ये जो वेहिकुलर धुआं, व्हीकल से निकलने वाला धुआं, और ये ऐसे कितनी सारी चीजें बाहर की जो है, उसके कारण फ्री रेडिकल्स शरीर में ज्यादा तैयार होते हैं। और उनको भी नामोहरम करना विटामिन का ही काम है। और वो विटामिन को कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ये तो एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए। तो वो भी विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए। रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए भी विटामिन ए चाहिए, वो बताना रह गया। तो ये अजीवन सत्व जो है वो हमारी त्वचा के लिए चाहिए, अंतत त्वचा के लिए भी चाहिए। अंतत त्वचा जब हेल्दी रहेगी उसके लिए अजीवन सत्व बहुत 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 जरूरी है। और जब भी हम एंटीबायोटिक्स या कुछ लेते हैं ना, तो उसके साथ बहुत रफेज चाहिए और छाछ भरपूर चाहिए, और अजीवन सत्व के कैप्सूल्स मिलते हैं वो भी लेनी चाहिए। तो विटामिन ए। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट जिसको हमने कहा कि बीटा कैरोटीन तीसरा जो है, ये कैरेट में है, और ये बीटा कैरोटीन ही शरीर के अंदर जाने के बाद उसका अजीवन सत्व बन जाता है। तो सी विटामिन, ई विटामिन और बीटा कैरोटीन और ए जीवन सत्व ये एंटीऑक्सीडेंट्स है। मतलब शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है, शरीर के अंदर ये फ्री रेडिकल्स घूम करते हैं
और फिर 4 बीमारी का दर है, हार्ट प्रॉब्लम, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर। तो ये सभी को कुछ ना कुछ तो हमको होना ही है, लेकिन जो आज असमय हो रहा है, बहुत छोटी उम्र में ये सारी बीमारियां हो रही है, छोटी उम्र में इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उसका कारण हमारी बदली हुई जीवन पद्धति है। 150-200 साल पहले जो मनुष्य की फिजियोलॉजी एनाटॉमी थी, हमारी शरीर रचना थी, वैसे आज भी है। मनुष्य बहुत ये हो गया है, कमजोर हो गया है, लेकिन वही फिजियोलॉजी। लेकिन तब की जीवन शैली, तब जो हम खाना खाते थे और आज उसमें इतना बदल हो गया, इतना बदलाव हो गया है कि शरीर उतना सक्षम नहीं रहा है, उतना सुदृढ़ नहीं रहा है। असल में हमारी जिंदगी कितनी होनी चाहिए पता है? कम से कम 120 साल। जो मैच्योरेशन है ना, उससे 5 टाइम्स रहता है। तो कम से कम इतनी, तो वो तो सुदृढ़ जीवन शैली और सुदृढ़ ये नहीं होने के कारण हमारा, वैसे तो आयु बढ़ गई है, दीर्घायुष्य हो गया है काफी लोगों का, लेकिन ये सभी बीमार लोगों के समाज में। अलका जी, हाँ हाँ जी, जी, जिज्ञासा समाधान में भी हमें आज काफी समय लगने वाला है। हाँ, जिज्ञासा जी जी, समाधान के लिए टाइम चाहिए। हाँ, जयश्री ठीक है, जी। मैं अभी बंद कर देती हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। ये इम्यून सिस्टम के लिए ये सभी जीवन सत्व चाहिए। सुबह के नाश्ते में कुछ हमारे जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ होते हैं वो चाहिए, उसमें दूध चाहिए, शाम को दूध या दूध दही छाछ चाहिए, दोपहर के भोजन में संतुलित आहार चाहिए, सभी थाली में सभी रंग चाहिए। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स मैंने बताए थे वो राष्ट्रध्वज के ही निदर्शक है। जैसे सफेद रंग यानी सभी ई जीवन सत्व, वो सब तेल बीजों में है और इसमें। फिर ऑरेंज कलर यानी सभी ऑरेंज कलर के फ्रूट्स और ये सब, और ग्रीन यानी सभी हरी सब्जियां वगैरह, उसमें विटामिन सी और एस। तो ये हमारी बहुत बहुत जरूरी है जीवन सत्व, और इनको लेना बहुत आवश्यक है। तो प्रतिदिन या तो आंवला खाए या तो कुछ खाए। फिर शाम को हल्का सा सूखा नाश्ता जरूरी है, जिसमें हम धान की लाई खा सकते हैं, हम सत्तू खा सकते हैं, मुर्रा खा सकते हैं, और उसमें थोड़ी मूंगफली या भुने चने खाए। ये बहुत बहुत जरूरी। नारियल पानी अच्छी बात है, हाँ, नींबू का पानी अच्छी बात है, सब्जियों का सूप अच्छी बात है, उससे भी फाइबर सफेद हमें मिल सकता है। तो ये जो है, इतने रोग प्रतिकार शक्ति को संभालने के लिए कष्ट लेने पड़ेंगे, उतना आसान नहीं है। और इसके लिए महिलाओं को भी अलग अलग व्यंजन भी आना चाहिए, लेकिन खाना कम से कम पानी में, कम से कम समय में बनाएं, बहुत देर तक, और ताजा खाना खाएं। फ्रिज का उपयोग ना करें इसके लिए कि हफ्ते भर का खाना बना के रख देते हैं, ये गलत है। तो सत्तू यानी गेहूं और दालिया रहता है, दालिया यानी भुने चने। तो 1 किलो गेहूं में आधा आधा किलो दालिया, और ये पिसवाते हैं। गेहूं को भी धो के सुखा के, यदि हम उसको भूनना है और उसमें और थोड़ा उसमें जीरा डालना है, तो ये सत्तू ये एक इंस्टेंट फूड है और बहुत ही बढ़िया। ये तो ऐसे हमारे कितने सारे खाते हैं, राजगिरा की लाई वगैरह जो है, ये इन सबका प्रयोग करें। सिंगाड़े का आटा है, ये स्वीट पोटैटो यानी रत्ता, उसमें क्या कहते हैं, स्वीट पोटैटो। बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ थैंक हाँ, यू। ठीक है। तो बस लेट मी कंक्लूड। तो ये सब आपने जो हम फॉलो करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इससे लाभ अवश्य होता है। और ये आज के जो युवा पीढ़ी है उनको बताना जरूरी। कई बार ऐसे होता है कि ये सब कार्यक्रम इतने अच्छे होते ही है, लेकिन इसमें युवा पीढ़ी नहीं रहती है, एंड दे नीड टू बी एजुकेटेड इन दिस, दे नीड टू बी स्ट्रिक्टली, दे शुड फॉलो इट। थोड़ा हमको कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे भारत का भविष्य है, और दे आर नॉट फॉलोइंग। तो कुछ ना कुछ इससे उन्होंने लाभ लेना ही चाहिए। आप सब लोगों ने मुझे सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच। सबको निवेदन है, मुझे पता है ये विषय ही ऐसा है कि सबका प्रिय विषय है और सबको इंटरेस्ट भी है, सब कुछ है, तो सबको भी मन में काफी प्रश्न होंगे। तो आनंद भाई जी सबको अनम्यूट कर देंगे, पर जिसको बोलना है वही आप। एक जिज्ञासा, मेरी जिज्ञासा है, कृपया आप ये बताइए
पानी भी हमारे आहार का ही अंग है। तो अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है, हमें हाँ। पानी की मात्रा कितनी लेनी चाहिए? क्या गर्मी में लोग फ्रिज का ठंडा पानी लेना पसंद करते हैं, तो नहीं वो नहीं, कितना हमारे लिए नुकसानदेह है? तो पानी के बारे में आप बताइए। पानी कम से कम 10-12 ग्लास, एक ग्लास 200 ml का समझ लीजिए, तो इतना पीना ही चाहिए। बहुत ज्यादा ठंडा फ्रिज का पानी खराब है। इन दिनों में मटके का पानी अच्छा रहता है। और बहुत ज्यादा ठंड, खाद्य पदार्थ भी बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ठंडे हमारे लिए नुकसानदायी है। हमारे बॉडी टेम्परेचर के अनुसार हमने खाना खाना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर से 4 डिग्री मोर और 4 डिग्री लेस। और जब जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं उनको बहुत पसीना आता है, तो प्लेन वाटर के सिवाय उसमें नींबू और शहद और नमक डाल के ही पिया जाए, तो तभी, क्योंकि तब हमारा जो पसीना निकलता है ना, पसीने से भी खाली नमक नहीं जाता है, उसमें भी प्रोटीन जाते हैं, आयन जाते हैं, कई तत्व शरीर से निकल जाते हैं। तो स्पेशली फॉर प्लेयर्स, तो दे शुड नॉट ड्रिंक ओनली प्लेन वाटर, जब पसीना उनको बहुत आता है तब। वैसे नॉर्मली प्रतिदिन भरपूर पानी पीना चाहिए। अभी क्या है, वर्किंग लेडीज वगैरह ना ऑफिस में बैठे रहते हैं, हम लोग भी बहुत कम पानी पिया जाता है, और इसीलिए आजकल किडनी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो भरपूर पानी दोपहर को भी पीना चाहिए। सब लोगों ने जो ऑफिस में भी रहते हैं, दे मस्ट कैरी देयर प्रॉपर टिफिन, पूरा संतुलित आहार और पूरा पानी कैरी करना बहुत जरूरी है। और Thank बटर you. मिल्क वगैरह जी। और एक जो बात एक रह गई है कि जो इम्यून सिस्टम की, हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम है ही, तो हमारे शरीर के अंदर ना कैंसर को भी नष्ट करने वाली दो चीजें है, कि जो कैंसर ग्रस्त जो पेशियां है उनको भी नष्ट करने वाले तत्व शरीर के अंदर है। हाँ, और कैंसर का जो बहुत बढ़ता है ना, जो मतलब पेशियों का विभाजन बढ़ता है, उस अनम्यूट हो गए, अनम्यूट हो गए, जयश्री अनम्यूट हो गए। हाँ, और तो कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं हम। हाँ, सबको निवेदन है, अभी अपने प्रश्न हो तो पूछिए। नहीं, ये जो दो पदार्थ मैंने बताया कैंसर के लिए भी, वो भी याद रखना बहुत जरूरी है। जयश्री ताई, अनम्यूट झाल्यामुळे ऐकायला नाही आलं कॅन्सरचं पण हा, सांग. कॅन्सरचे ऐकायला नाही आले, 2 पॉइंट परत सांगा. हो, नाही तर कॅन्सर ग्रस्त जे होतात काही, तर त्यांना ते न होण्याकरता शरीरात एक घटक असतो, PAR4 म्हणतात त्याला, तोही शरीरात तयार होतो। परंतु ये जो है इनके लिए सिर्फ वही चाहिए, भरपूर प्रोटीन चाहिए, सभी पोषक तत्व चाहिए। और दूसरा जो है कि विभाजन बहुत बढ़ता है ना कैंसर की पेशियों का, तो वो विभाजन को रोकने के लिए भी एक टेलोमरेज एंजाइम रहता है, एंजाइम यानी फिर प्रोटीन चाहिए और बाकी सारे घटक चाहिए। प्रोटीन हम कितना भी खाए, उसके साथ अजीवन सत्व नहीं है तो प्रोटीन का कुछ काम नहीं होता है। तो इसलिए भरपूर सब्जी, भरपूर फल, और भरपूर लाल कद्दू, ये भी हम खा सकते हैं, साल भर मिलता है। गाजर है, वो भी हम खा सकते हैं। तो ये भी हमारे शरीर के अंदर सब यंत्रणा है, लेकिन हम उसको वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट। उसको जो जरूरत है वो हम खा ही नहीं रहे, तो वो कैसे बढ़ेंगे? सही बात है एकदम। हाँ हाँ, हाँ, सभी से बोलिए। और निवेदन है, किसको? अपना वीडियो चालू कर ले, सभी वीडियो चालू करें अपने प्लीज। वीडियो चालू करें, सवाल पूछे, म्यूट कर, सवाल नमस्ते पूछने के बाद जयश्री जी। वापस म्यूट कर ले। नमस्ते। हाँ, मैं पूछ रही थी, आजकल फिटकरी के बारे में बहुत आता है कि पानी में थोड़ा सा फिटकरी डाले तो अच्छा हाँ, रहता है। बहुत हाँ, लोग बोलते हैं चूना भी पानी में डाल के पिए तो भी अच्छा रहता है, तो वो सही हाँ, है? हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन हर चीज का प्रमाण होता है कि बहुत ज्यादा नहीं लेना थोड़ा है सा ना? बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा सा, मूंग के हाँ, बराबर। हाँ, बिल्कुल 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 अवश्य लेना है। अच्छा, एक और चीज और है कि नमक, पानी के नमक, मटके में हाँ, डालना है। ये चांदी का सिक्का, या कोई बहुत लोग बोलते हैं कि सोने का सिक्का डालो, बहुत लोग बोलते हैं पंच धातु डालो, तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये जो है ना, चांदी, सोना और तांबा, ये हाँ, सूक्ष्म जीव विरोधक है। ये सूक्ष्म जीवों को विरोध करने वाले हैं, इसलिए हम हाथ में सोना डालते हैं, इसलिए चांदी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। उसमें पानी डालेंगे तो सूक्ष्म जीव जो होंगे वो नष्ट हो जाते हैं। ये जरूरी है, ये तीन धातु जो है जरूरी है।
और अवश्य डालना है, पानी पानी में डाल के रख सकते हैं, कोई बिल्कुल ठीक है। नाम बता के ही अपना बताइए, जो भी पूछेंगे अपना नाम ले। हाँ बोलिए, कौन बोल? यस, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए प्रभा जय जी। जिनेन्द्र। जी, जैसे अभी आपने बताया ना चूना का पानी, हाँ उसके ऊपर लास्ट वीक मैंने सुना था कि जैसे चूना का अगर आप पानी पीते हो तो आपको किडनी में स्टोन होने का चांसेस है। चूना का पानी पीना नहीं है, और एक्चुअल केवल में जैसे आपने बताया ना कि आटा के अंदर गूंथ लो या हाँ उसमें हाँ छाछ में मिला लो, वही हाँ। प्रोसेस उन्होंने बताया कि बहुत से लोग ऐसे लेते हैं, लेकिन ये नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट नहीं हमारे महाराज की जैसे पक्का पानी बोल के करते हैं तो वो चूना का पानी लेते हैं, तो वो कहते हैं वो भी गलत है। चूना का और क्या नहीं, आई डोंट नो दिस। क्या महाराष्ट्र में एक्चुअल में जो प्रासुक पानी होता है, चूना मिला के उसको प्रासुक बनाते हैं। जैसे आपने कहा कि वो महीन जम्स नहीं रहेंगे चांदी और डालने पे भी वो नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, चूना इतना नहीं, मैंने बताया ना कि 2 दाल इतना ही चाहिए हर व्यक्ति के जी, लिए, और महिलाओं को 2 दाल चाहिए, बाकी लोगों को 1 दाल के बराबर का बस बहुत है, और वो सॉफ्ट होना चाहिए, और वो उससे कोई डेली ले किडनी विडनी सकते हैं। हाँ सबने लेना है। थैंक यू। लेकिन जो बहुत दूध पी रहे हैं, यदि कोई कोई लोग 1 बड़ा गिलास 2 बार लेते हैं, तो उनको जरूरत नहीं है। ओके, दूध नहीं पीते हैं, दही छाछ नहीं लेते हैं, उनके लिए बताया मैंने, और इससे कोई नुकसान नहीं है। और ये NIN के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उन्होंने भी बताया है, ये उनकी किताब में है। चलिए, और कोई प्रश्न हो तो पूछिए, वरना आनंद भाई की आज मंगल भावना लेने वाले हैं। तो एक चीज, विपरीत आहार के बारे में थोड़ी हम चर्चा करना चाहते हैं। किस चीज के साथ क्या नहीं लेना चाहिए? वो थोड़ा मतलब अलग विषय लेना पड़ेगा वो। अलग है, और मतलब जैसे विपरीत आहार, जैसे अपन जो भोजन है तो दाल चावल सब्जी रोटी दही सलाद फल, ये विपरीत नहीं है, ये एक दूसरे को हेल्प करने वाला आहार है। और ये आयुर्वेद में भी, इसका आयुर्वेद में बहुत एक है, जैसे वो बोलते हैं शहद और घी, हाँ इसका कोई एक विशिष्ट प्रमाण हो तो वो बहुत डेंजरस है। तो ये एक अलग अभ्यास का विषय है, और आयुर्वेद में भी इसको बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन वेरी रेयरली हम लोग ऐसा करते हैं। उन्होंने फिश के बारे में बताया गया है। एक बार विपरीत आहार पर हम रखेंगे पक्का। हाँ हाँ लता जी कुछ पूछना चाहती है, लता कांकरिया। हम तो रोज पानी में चूना डालते हैं। क्या? हम रोज मटके के पानी में चूना डाल के पानी पीते हैं। नहीं ऐसा नहीं बताया, कितना चूना डालते हो? ऐसा 4 चीजों में ही चूना डालना है, पानी में नहीं डालो। नहीं, हम तो रोज डालते हैं, कितने सालों से डालते आए और पीते हैं हम रोज पानी। अच्छा, तो कितना डालते हो चूना? हाउ मच, कितना डालते हैं? एक रोटी जितना। 1 मुट्ठी? नहीं, इतना एक आधा चम्मच। हाँ हाँ फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम। आधा स्पून रोज डालते हैं, बाहर कितने सालों से डालते हैं मटके में पानी। अच्छा नहीं, पहले जो हम साल भर का अनाज रखते थे ना, स्टोर करके, उसमें भी चूना लगा के रखते थे। नहीं, और उसके साथ में तो फिर है ना चूने की। अलका जी, हमारे जैन धर्म में ये बताया गया है कि प्राशुक पानी जो होता है वो उबाल कर पिया जाए तो वो प्राशुक पानी हो जाता है, या चूना डाल दिया जाए तो प्राशुक पानी हो जाता है। तो हमारे जैन धर्म में ये बात बताई गई है, चूना डालो तो पूरे मटके में, 1 मटका पानी है उसमें थोड़ा सा चूना डाला जाता है, मात्रा उसकी बहुत कम रहती है, और उस पानी को प्राशुक पानी कहा गया है। अरे वाह। चूना डालने की जो प्रक्रिया है हमारे जैन सिद्धांत में, जैन धर्म में है, ये बात बताई गई है प्राशुक पानी कैसे बनाया जाता है। पानी बॉईल करने के बाद प्राशुक पानी हो जाता है, और चूना डालने के बाद भी प्राशुक पानी हो जाता है। वाह वाह, कितना ये मुझे आज मालूम हो गया, कितनी अच्छी बात है
देखो उनको मालूम था कि कितना ये जरूरी है, और हम फिर भी उसका कमाल है। देखो हमारे साधु साध्वियाँ केवल चूना का यूज किया हुआ पानी ही ले सकते, सादा पानी यानी वो नहीं ले सकते, उसको हम अच्छा। अशुद्ध, वो उनका वो नियम है। अरे इसीलिए वाह। हमारे यहाँ तो ये सब में परंपरा है। और मुझे भी याद है कि मेरी माँ फिटकरी रखती थी, और जैसे पानी छानते हैं ना तो हाँ। कपड़ा रखते उस पर फिटकरी रखती थी, और ऊपर से पानी छान के जाता था, तो बहुत क्लियर पानी होता था। तो ये बहुत आवश्यक है फिटकरी भी, पर वो कैसी यूज कर रही है उसका भी वीडियो है, मैं भेज दूंगी, आनंद भाई जी सबको शेयर कर देंगे। वो बहुत हाँ, अच्छा वीडियो आया है वो। कमाल है। देखो धन्यवाद। उनको इतना धन्यवाद। ज्ञान था, लेकिन हम वो ज्ञान को जयश्री जी, सुनते ही नहीं है। मैं ना हाँ, चना, जयश्री कमाल जी, है। हाँ मैं चना रहता ना, छोटा चना, हाँ वैसे चने की ना चुनने की गोली साल में 3 महीना खाती हूँ। अच्छा, अरे वाह। सवेरे खाली पेट 1 गिलास पानी पी लेती हूँ उसके ऊपर और खाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसे आप खाली मत ऐसा खाइए। खाली पेट ही खाना बहुत चाहिए, उसका प्रयोग है, वो खाली पेट ही खाना चाहिए। मैं कितने सालों से खाती हूँ। अच्छा। मैं ओके। 65 ईयर्स की हूँ। हाँ, और और फिर आपकी डॉक्टर कोई हड्डियां वगैरह दुखती नहीं होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, और ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा। कुछ नहीं है। ओके डन, गुरु के वेरी गुड, वेरी आशीर्वाद से गुड। डन हूँ। तो आप इसका प्रचार करिए ना लोगों को। और 2-4 महीने के बाद है ना मेथी खाती हूँ, एक आधा चमचा मेथी रात को भिजाती हूँ, मेथी भी खाती हूँ, हाँ, पानी भी पी लेती हूँ सुबह सुबह बहुत बहुत बढ़िया, खाली बहुत पेट। बढ़िया। तो शुगर तो नहीं है ना? कुछ नहीं, ओके डन हूँ। वाह, गुड गुड, वेलकम तो वेलकम। तो आप इसका प्रचार करो। चलिए, जरूर, बहुत अभी बढ़िया। आपको आनंद भाई जी, जी आनंद भाई जी, मंगल भावना लेनी है आपको। और सबको मैं कल के बारे में बताती हूँ कि अभी 25 तारीख को महावीर जयंती है, तो कल से हम एक आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे बहुत मतलब उस बारे में तो बोले उतना कम है, पुस्तक लिखी है उन्होंने, महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, महावीर का अर्थशास्त्र जानना बहुत जरूरी है। तो कल से हम वो प्रयोग शुरू करेंगे। तो कल का महावीर ने आहार के बारे में क्या बताया, महावीर में मतलब हमारे में अनशन के बारे में क्या बताया है, फिर महावीर के कुछ ऐसे तत्व है कि देखो जयश्री बेन, 6 महीने महावीर जी ने आहार नहीं किया था और पानी भी नहीं पिया था, तो डॉक्टर तो बोलेंगे ऐसा रह ही नहीं सकता आदमी। तो ये जो साधु संत है इनकी बातें अलग है ना, उसके पीछे कुछ साइंस है। हाँ, और वो हमारे महाप्रज्ञ जी ने क्लियर किया है कि वो साहित्यिक मतलब वो साइंस क्या है। महावीर स्वस्थ क्यों रह सकते थे बिना खाए ना खाए, साध्वियां भी कुछ 6 महीने खाना नहीं खाती है। तो ये पुस्तक है हमारी, महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र। अच्छा। तो कल से हमारा ये विषय चालू होगा 25 तारीख तक। तो कल का विषय रहेगा आहार, और भगवान महावीर के इसके ऊपर के जो तत्व है, जैसे उपवास क्या होता है, अनशन क्या होता है, रस परिहार क्या होता है, वो महाप्रज्ञ जी ने बताया वो। और लास्ट 15 मिनट हम इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम बहुत आवश्यक है। जैसे हम योगिक क्रियाएं करते हैं पुराने जमाने में, मतलब पुराने जमाने में यानी महाभारत रामायण में सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करते थे, अब वो लुप्त हो गया और उसके बदले योगिक क्रियाएं वार्म अप आ गया है। परंतु सूक्ष्म क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट था। धीरेन्द्र मुनि एक संत थे, उन्होंने हिमालय में इसका प्रचार करके आए थे। कार्तिकी मुनि ने इसका हिमालय में जाके पूरा रिसर्च किया वापस, और सबके सामने प्रस्तुत किया, और धीरेन्द्र मुनि को पहली बार सिखाया, और उन्होंने फिर इंदिरा गांधी, जय नारायण प्रकाश सबको ये आगे लाया। तो कल हम 15 मिनट लास्ट में सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, और उसके पहले महावीर का आहार जानेंगे। उसके बाद में परसों अपन एक विषय लेके हृदय विकार, और उसके लिए भगवान महावीर ने क्या बताया है। तो हम रोज एक सब्जेक्ट लेते जाएंगे। और उसके बाद 23 तारीख को रहेगा हमारे भाव, यानी भाव का संबंध स्वास्थ्य से कैसा है। और 24 तारीख को भावना पे हमारा लेक्चर है मधु देरासरिया का। और 25 तारीख को आज के परिप्रेक्ष्य में भगवान महावीर डॉक्टर रेखा जैन का लेक्चर है। तो हम पूरी सीरियल अभी भगवान महावीर के याद में ये 4 दिन महावीर के जान के स्वास्थ्य, आज के लिए स्वास्थ्य जानना बहुत जरूरी है। और आज हमें बहुत स्वस्थ बनाने के लिए मंगल भावना कराएंगे आनंद जी। ये जो मंगल भावना है बहुत उपयुक्त है। जयश्री जी, ये मंगल भावना बहुत अच्छी है, आप भी इसे सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। सबको शरीर से स्वस्थ होना है, उसके साथ मन से भी कैसे स्वस्थ होना है, ये सब इसमें बताया है। तो आइए आनंद भाई जी, आप अलका जी, एक प्रश्न मेरा, एक प्रश्न सिर्फ,
कि जो सुबह में नींबू पानी लेते हैं, ये तुलसी या पुदीना पत्ता नींबू डाल के, तो उसके अंदर शहद डालना चाहिए या गुड़ डालना चाहिए? शहद डालना चाहिए या गुड़? नींबू पानी जो सुबह में लेते हैं। शहद। हाँ, लेकिन हाँ, गरम नहीं, पानी गर्म पानी गरम नहीं करना, नॉर्मल रखना है। और क्यों गुड़ नहीं डाल सकते हैं? शहद का ज्यादा फायदा है। आप कंपैरिजन ही नहीं है शहद और गुड़ की। आप पूछेंगे शक्कर नहीं डाल सकते, तो ऐसा नहीं है, शहद का अलग है। हाँ, शहद का अलग महत्व है, लेकिन कुछ लोग शहद यूज नहीं करते, लेते नहीं है। हाँ, क्योंकि उसमें जीव क्या विकल्प हो सकता है? करेक्ट। तो गर्म पानी में लेना चाहिए कि ठंडे में? नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा अलका जी ने अभी बताया, मंगल भावना एक हमारे आचार्य श्री द्वारा रचित एक बहुत अच्छी मंगल भावना। इसमें 9 प्रकार की भावना हम करते हैं अपने आप के लिए, और सभी जितने भी जीव हमारे लोक में है सबके लिए मंगल भावना की जाती है। और आज का जो माहौल है अभी, ये मंगल भावना हमें बिल्कुल तल्लीनता के साथ करते हैं। जैसी भावना हम करेंगे वैसा ही हमारे शरीर में परिवर्तन, हमारे रासायनिक परिवर्तन होगा। तो मंगल भावना 9 प्रकार की भावना है। एक एक भावना को मैं बोलूंगा, आप साथ में है, दोबारा आप बोलेंगे सभी। इसको अर्थ के साथ समझ के करना है, अर्थ भी आप समझ में आ जाएगा जब आप बोलेंगे। पहली भावना है हमारी श्री संपन्नोहम साम। तो श्री यानी आभा या संपदा, इसमें आध्यात्मिक संपदा की बात बताई गई है। दूसरी है री यानी लज्जा। तीसरी है धी यानी बुद्धि। चौथी है धृति यानी धैर्य, हमारा धैर्य। पांचवी है शक्ति, तो शक्ति का मतलब सबको मालूम है। उसके बाद आती है शांति। नंदी यानी आनंद। तेज, हमारी तेजस्विता। और आखिरी में है शुक्ल यानी हमारी पवित्रता। तो ये हमारी बनी रहे, ये 9 भावना जब हम करते हैं तो आप, मैं पहले लयबद्ध तरीके से सब साथ साथ बोलेंगे मेरे साथ। मैं एक बार बोलूंगा, बाद में दोबारा। तो सुनो, नीचे रख के आ जाओ, आएगा अपना ले जाएगा। तो पहली भावना श्री संपन्नो हंसा दूसरी भावना संपन्नो हंसा संपन्नो हंसा संपन्नो हंसा संपन्नो हंसा धृति संपन्नो हंसा शक्ति संपन्नो हंसा शक्ति संपन्नो हंसा शांति संपन्नो हंसा नास्ति संपन्नो हंसा शांति संपन्नो हंसा तेजः संपन्नो हंसा शुक्ल संपन्नो हंसा शुक्ल संपन्नो हंसा
संपन्नो हम मैंने नॉर्मल हमने मंगल भावना अच्छा है ना, जैसे प्रयोग कोई है ना बताया आपको, ये ये भावना पुदीना और तुलसी उबाल के रख देने का, फिर है ना बाद में इनको ये शहद डालना। हाँ? हाँ, कुछ पूछा आपने? तो अभी हमारा समय संपूर्ण पूरा हो गया है। कल फिर मिलेंगे हम इसी समय। विशेष प्रोग्राम हमारा जो 4 दिवसीय प्रोग्राम अभी अलका जी ने बताया, महावीर जयंती आ रही है, तो हम महावीर जयंती के उपलक्ष्य में ये 4 दिवसीय प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और अलग अलग सब्जेक्ट पर हमारा रोज हमारा टॉपिक पर हम उसमें कुछ प्रयोग भी करेंगे और हमारी चर्चा भी चलेगी। तो इन प्रोग्राम को हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहते हुए लाभ लेना है और सभी को आप जानकारी भी देंगे, अपने परिजनों को ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ओम अरहम, ओम अरहम। आज का ओम अरहम, ओम अरहम। आज की हम मीटिंग यही एंड कर रहे हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। डालना डालना कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि, हम सब कृतज्ञोस्मि। गुरुदेव के आभारी हैं।